चलिए बात करते हैं पीसी ज्वेलर लिमिटेड की। क्या है लेटेस्ट न्यूज़? क्यों है कंपनी सबसे अलग ज्वेलर कंपनी से? ऐसा क्या काम करने लगी है कंपनी जिसकी वजह से आज इतना ज़्यादा चर्चा में ये कंपनी बनी हुई है? इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो भी चीज़ तुम सोच रहे हो, जिस चीज़ की तुम तलाश कर रहे हो पीसी ज्वेलर को लेकर, वो आज इस वीडियो में पूरी होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि भाई ओवरऑल पीसी ज्वेलर में क्या चल रहा है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी जो बात है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, कि पीसी ज्वेलर एक ज्वेलर रिटेल कंपनी है जो गोल्ड, डायमंड, सिल्वर आर्टिकल्स और प्रीशियस स्टोन ज्वेलर्स मैन्युफैक्चर करती है। ये मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ रिटेलिंग और एक्सपोर्ट का भी काम करती है। आपको बताना चाहूँगा, इस कंपनी के पास आज के टाइम पे 50 से भी ज़्यादा स्टोर्स हैं जो कि भारत के 17 स्टेट में फैले हुए हैं। और वहीं कंपनी के जो लार्ज फॉर्मेट के शोरूम हैं वो आपको मेन स्ट्रीट पर ही देखने को मिल जाएंगे। अगर हम कंपनी के मेन प्रोडक्ट की बात करें तो सबसे पहला प्रोडक्ट कंपनी का 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी है। दूसरा सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरीज। तीसरा डिज़ाइनर सिल्वर ज्वेलरीज। और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 65% जो ज्वेलरीज हैं वो इन हाउस ही हैं, बाकी कंपनी आउटसोर्सिंग का यूज़ करती है। इसका मतलब बहुत साफ और क्लियर समझ आता है कि कंपनी अपना टोटल ज्वेलरीज का 65% खुद ही अपनी फैक्ट्री में बनाती है, जिसको इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। और जो लगभग 35% ज्वेलरीज बचती हैं वो दूसरी कंपनीज या वेंडर से कंपनी बनवाती है, जिसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं, और बाद में अपने ब्रांड के नाम से उन ज्वेलरीज को बेचा जाता है। इतना ही नहीं, ये जो कंपनी है यानी ये जो पीसी ज्वेलर कंपनी है, ये हैंडमेड गोल्ड डिजाइनर ज्वेलरीज को फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करती है और साथ ही B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस सेल भी करती है। तो सिंपल शब्दों में अगर हम समझें, कंपनी अपने हैंडमेड गोल्ड ज्वेलरीज को बाहर देशों में भेजती है और दूसरे बिजनेसेस को भी इन ज्वेलरीज को बेचा जाता है। और अगर हम ये बात करें कि भाई बेसिकली तेजी के पीछे का रीज़न क्या है, क्यों पीसी ज्वेलर के ऊपर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की नज़र है, तो आपको बताना चाहूँगा, कंपनी ने सितंबर 2025 में इसमें कंपनी ने कुछ नए शोरूम खोलने का अनाउंस किया है। और इन नए शोरूम की वजह से ही आज पीसी ज्वेलर में फिर से बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं हूँ मनी कंट्रोल पे, मैंने यहाँ पर भी पीसी ज्वेलर खोला हुआ है। एक सेक्शन है फॉर्म का, और फॉर्म सेक्शन में बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपनी अपनी राय पीसी ज्वेलर को लेकर देते हैं कि उनको क्या लगता है पीसी ज्वेलर को लेकर। तो उसका जो कंक्लूज़न है वो मनी कंट्रोल देता है, वही कंक्लूज़न मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसके अंदर जो पहला कंक्लूज़न है जो ज़्यादातर इन्वेस्टर को लग रहा है वो है एजीएम और रिजल्ट। और ये बात सबको पता है कि भाई कंपनी का जो एनुअल जर्नल मीटिंग है, जिसको एजीएम की मीटिंग बोलते हैं, वो ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन इस मीटिंग में कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट की कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। तो इस वजह से इन्वेस्टर को लगता है कि इस बार के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं, जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट हैं, अक्टूबर के एंड में या नवंबर के स्टार्ट में आ सकते हैं। और बहुत सारे इन्वेस्टर ये बात साफ साफ जानना चाहते हैं इस बार कि कंपनी अपनी रेवेन्यू एक्टिविटी को पूरा क्लियरली कम्युनिकेट करे। अब वो एक्टिविटी चाहे बुरी हो या फिर अच्छी हो, लेकिन रेवेन्यू में क्लियरिटी बहुत सारे इन्वेस्टर्स चाहते हैं। बाकी प्राइस टारगेट वैल्यूएशन की अगर हम बात करें, जो कि आपको नीचे वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म में तो अलग अलग प्राइस टारगेट इधर दिए जा रहे हैं। कोई 13 बोल रहा है, कोई 18 तक जा सकता है, ऐसा बोल रहा है। बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि दिवाली तक ये 15 रुपये को टच कर सकता है, क्योंकि दिवाली फेस्टिवल एक ऐसा है जहाँ पर गोल्ड की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए दिवाली को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट बनी हुई है। दिवाली छोड़ो, पूरे फेस्टिवल्स सीजन को लेकर ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट बनी हुई है। इसीलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये जो पीसी ज्वेलर आज जिस प्राइस में भी देखने को मिल रहा है, मैं आपको बता दूं लगभग 12 रुपये के आसपास ये कंपनी आज हमें देखने को मिल रही है। ये प्राइस वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत सारे इन्वेस्टर्स को काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो यहाँ पर कंपनी एक टर्न अराउंड स्टोरी ले सकती है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे इन्वेस्टर इस बात को लेकर सीरियस भी हैं, सावधानी भी बरत रहे हैं। तो अगर पीसी ज्वेलर में पॉजिटिव अपडेट्स को देखा जाए, पॉजिटिव न्यूज़ निकाली जाए, तो पहली न्यूज़ तो एजीएम का पॉजिटिव आउटकम आया है। दूसरा, फेस्टिवल सीजन, ज़्यादा डिमांड हो सकती है पीसी ज्वेलर में। तीसरा, डेट रिडक्शन, कंपनी अपने कर्ज को तेज़ी से कम करने की पूरी कोशिश कर रही है और काफ़ी हद तक कंपनी ने अपने कर्ज को कम कर लिया है, बिकॉज डेट टू इक्विटी आपको 0.35 आपको इस टाइम देखने को मिलेगी। वहीं कुछ इन्वेस्टर पीसी ज्वेलर को
कल्याण ज्वेलर जैसी कंपनी के साथ कंपेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जिस तरह से कल्याण ज्वेलर ने तेज़ी दिखाई थी, जिस तरह से कल्याण ज्वेलर आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वैसा पीसी ज्वेलर के अंदर भी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती हैं। तो गाइज़ ये तो सारा पॉजिटिव बातें हो गई। कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हमें ध्यान रखकर चलनी चाहिए, जिनको हम एक नेगेटिव तौर पे भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव पता होगा तो आप उस हिसाब का एक्शन लेंगे। बट अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही पता होंगे किसी कंपनी के, तो आपके एक्शन लेने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। आपको पता होगा कि कब एंट्री लेना सही है और कब एग्जिट करना सही है, ये इसकी भी आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। तो सबसे बड़ा जो कंसर्न है, जो रिस्क है, वो यही है कि प्रमोटर का जो एक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव लगता है। इक्विटी डायल्यूशन का भी काफ़ी ज़्यादा डर है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। बाकी ज्वेलरी सेक्टर की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आज के टाइम पे देखने को मिल रही है। वहीं कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो प्रमोटर हैं वो इन्वेस्टर्स को लूट रहे हैं और सेबी को इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चनेबल चीज़ें करनी चाहिए। वहीं बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इस बात का भी डर है कि ये कंपनी काफ़ी छोटी है, एक पेनी स्टॉक्स में इसको कंसीडर किया जाता है, 12 रुपये के आसपास की ये कंपनी है, तो इस बात का भी एक डर बना रहता है। बाकी जो कैप्री कैपिटल्स का जो सेलिंग प्रेशर है उसको भी कुछ लोग इंटरनेशनल मान रहे हैं ताकि उस चीज़ को सस्ता करके उसके बाद एंट्री लें। वही मार्केट में गाइज ये भी फैल रहा है कि जो पीसी ज्वेलर है वो स्प्लिट और डिविडेंड दे सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि पीसी ज्वेलर अब स्प्लिट होगा, बिकॉज ऑलरेडी पीसी ज्वेलर की फेस वैल्यू 1 रुपये के आसपास आ गई है। और वहीं जितने भी एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं वो वॉर्न कर रहे हैं कि ऐसे रूमर्स के ऊपर भरोसा ना करें। एफआईआई की एक्टिविटीज़ की बात करें, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूट की एक्टिविटीज़ की बात करें, तो कुछ लोगों का कहना है कि एफआईआईज फिर से वापस आ सकते हैं, फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट में पीसी ज्वेलर जैसी कंपनीज़ में अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। बाकी डेट टू इक्विटी की हम बात कर ही लिए हैं। डेट टू इक्विटी काफ़ी तेज़ी से पीसी ज्वेलर ने नीचे कर लिया है और आज के टाइम पे 1 से तो काफ़ी नीचे है डेट टू इक्विटी, 0.35 आपको देखने को मिलेगा। और अगर कंपनी जिस हिसाब का प्लान बनाकर चल रही है कि वो डेट फ्री होने वाली है, तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो वाकई में कंपनी एक डेट फ्री कंपनी बनकर सामने आ सकती है। तो कहने का मतलब ये है, ओवरऑल एक बात समझ में आती है कि इन्वेस्टर्स, जो भारत के इन्वेस्टर हैं या जो एफआईआईज हैं, इनके बीच में पीसी ज्वेलर को लेकर एक मिक्स्ड सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। एक तरफ काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है, जैसे फेस्टिवल की डिमांड, डेट रिडक्शन, वैल्यूएशन काफ़ी चीप लगना, और दूसरी तरफ एक हैवी कंसर्न भी है, जैसे प्रमोटर ट्रस्ट इशू, मैनिपुलेशन का डर, कैप्री कैपिटल सेलिंग और पैनी स्टॉक का रिस्क। तो बाकी देखते हैं कि भाई कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट क्या कहते हैं, क्या चीज़ें हमें आगे पीसी ज्वेलर में देखने को मिलती हैं। फिलहाल अगर कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज़ की बात करें तो सबसे पहले आप कंपनी का मार्केट कैप देखिए, 8,000 करोड़ के आसपास है। अच्छे खासे मार्केट कैप से कंपनी हमें देखने को मिल रही है। ऊपर से कंपनी का पीई देखेंगे तो 14 ही है, जो कि दिखाता है कि भाई कंपनी बहुत ही सस्ते प्राइस पे आज हमें देखने को मिल रही है। कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 6% ही है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 12% के आसपास है, बहुत ज़्यादा नहीं है। कंपनी को इस जगह ग्रोथ करनी चाहिए, ये परसेंटेज बढ़ाना चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। फिलहाल अभी इन्वेस्टर जब इस तरह का कुछ भी देखते हैं तो उनको लगता है कि पीसी ज्वेलर में ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है। फ्री कैश फ्लो अगर आप देखेंगे तो कंपनी का माइनस में नज़र आएगा, वो भी 633 करोड़ माइनस में, जो कि एक नेगेटिव साइन है। बाकी तो गाइज ओवरऑल कंपनी में अच्छा ही चल रहा है, जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशो 4 से ऊपर है, डेट टू इक्विटी भी 1 से नीचे है, और अब जो कर्ज है वो 2000 करोड़ के आसपास ही बचा है। 8000 करोड़ की कंपनी के ऊपर सिर्फ 2000 करोड़ का कर्ज बचा हुआ है। अभी कंपनी डिविडेंड तो देती नहीं है। बाकी इतनी बड़ी कंपनी अभी नहीं हुई है पीसी ज्वेलर, तो इसीलिए सेल के ऊपर कंपनी को ज़्यादा ध्यान देना होगा, बिकॉज पीसी ज्वेलर की सेल 15% माइनस में चल रही है। अगर सेल ग्रोथ निकालें 5 साल की तो 15% माइनस में आपको देखने को मिल रहा है, जो कि एक काफ़ी चिंता का विषय है, एक सोचने वाली बात है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इन इंपॉर्टेंट रेशोज़ में बड़े बदलाव लाना ज़रूरी है अगर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना हो तो। बाकी आप कैसे देखते हैं पीसी ज्वेलर को कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।